नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वैसे तो ठीक क्या ही होंगे, ठीक है। सारे के सारे परेशानी होंगे जिस तरीके की गवर्नमेंट नीति अपना रही है, जिस तरीके से एसएससी नीति अपना रही है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें किस तरीके से स्टूडेंटों के साथ में मारपीट कर रही है पुलिस, और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2025 विथ हेल्प कैंडिडेट से रिलेटेड। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आपको दोस्तों यही करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रशासन बहुत एक तरीके से कहे करप्ट है, भ्रष्ट है। और साथ साथ में एसएससी भी है। ठीक है, जब शिक्षा मंत्री भ्रष्ट होगा, करप्ट होगा, तो एसएससी होगा ही होगा। ठीक है। वो तो ये अच्छा रहा कि आप में से कुछ लोगों ने कोर्ट को इस बात के बारे में बताया, जिसकी वजह से आपका वेरिफिकेशन इतनी जल्दी हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। अदरवाइज दोस्तों आपका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिलता, और अभी तक आप इधर उधर चक्कर ही लगाते रहते हैं। और इतने आपको इतना नॉलेज मिला कि आप इतनी चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और सीख पाए कि वास्तव में आखिरकार इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी एक ही सवाल है। अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुए 1 महीना हो चुका है, जब आप सीपी ग्राम पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन दर्ज करते हो, वहाँ से उनसे जानकारी लेने की पूछते हो, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी बताते हैं कि इस चीज़ के लिए हमने भेजा गया है, मतलब भेज दिया गया है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको प्रूफ भी बताया कई वीडियोस में। तो फिर अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं, जब 1 महीना आपका ऑलरेडी हो चुका है? क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि जब फिंगर मिसमैच वालों का रिपोर्ट आएगी, बनकर तैयार होकर आएगी, तब हम रिजल्ट दें? अरे आप तो वैसे भी टुकड़ों में रिजल्ट देते हो, तो फिर क्यों नहीं लगा देते किसी रीजन की रिजल्ट? क्यों नहीं किसी भी रीजन पर आप अपलोड नहीं करते रिजल्ट रिवाइज? तो इसके पीछे का दोस्तों कारण है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। कई बार क्या होता है बहुत सारे केसेस में कि वेरिफिकेशन होने के बाद भी एसएससी खुद नहीं चाहती कि मतलब वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास आए और हम उसको रिजल्ट रिवाइज करें। बहुत सारी एसएससी की चीजें ऐसे, ये केवल एसएससी जीडी में नहीं दोस्तों, ये एसएससी के और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें विथहेल्ड कैंडिडेट रहते हैं, और उनका भी रिजल्ट पेंडिंग में पटक दिया जाता है वेरिफिकेशन होने के बाद भी। हो सकता है एसएससी भूल जाती हो, आई डोंट नो। लेकिन दोस्तों ये है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमें इसी साल जॉब लेनी है। और एक बहुत आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, जिस वो तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद खुश होंगे, और आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ, हमारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी एसएससी जीडी विथल कैंडिडेट्स में है, और लाइक जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जब तक आपको इस साल में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, तब तक मैं बैठूंगा नहीं चैनल से, कुछ ना कुछ आपको बताता ही रहूंगा। आपका भी सपोर्ट बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है। देखो दोस्तों, मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन आज से 15 दिन पहले एसएससी अपनी तरफ से बोल चुकी है, सीपी ग्राम पोर्टल पे अपलोड कर चुकी है, इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा 1 महीना पहले भी कुछ स्टूडेंटों का ऐसा आया है मैसेज, ऐसा हुआ है। इसका मतलब जो डोमिसाइल में थे, जो जिनका डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी, उनका हो चुका है। हाँ, कुछ का मैं मानता हूँ कि कुछ रीजन का अभी नहीं हुआ है, मतलब अंडर प्रोसेसिंग बताता है, कहता है। ठीक है। अब हर रीजन का बताने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, इस पर किसी भी तरीके की हम बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या करना है वो बताऊंगा मैं आज आपको सभी को। देखो दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, अगर आप चाहते हो इसी साल के अंदर ज्वाइनिंग हो, तो सबको साथ आना पड़ेगा। आप एक बात मानता है, दूसरा बात नहीं मानता है, तीसरा नेगेटिव कमेंट करता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आज जो बताऊंगा वो करना ही पड़ेगा। और अगर आप अकेले नहीं कर सकते, तो आप दो दो तीन तीन लोगों का ग्रुप बना लीजिए, तब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको चाहिए रिजल्ट। क्योंकि देख लीजिए दोस्तों, आगे जितनी भी एसएससी की भर्ती होगी, कोई गारंटी नहीं कि उनका एग्जाम फेयर होगा या अनफेयर होगा। आप देख ही रहे हो, लगातार अनफेयर हो रहे हैं, और वहां पर सिलेक्शन के चांसेस तो बिल्कुल है ही नहीं। ये वैकेंसी जो है आप बिथल रहे हो, आपके हाथ में हो, और आपको पूरा मौका है कि आप बिना अगले एग्जाम दिए इसमें नौकरी पा लो। इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई तो करो ही, लेकिन इस वैकेंसी के लिए भी आपको थोड़ा सा एक्टिव और सजग रहना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं जो बताऊं वो करते जाना है। ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना, अब नौकरी आपसे ज्यादा दूर नहीं। तो देखो दोस्तों, आपको ये करना है कि एक वकील के माध्यम से कोर्ट केस नहीं करना, लीगल नोटिस भेजना है। किसको भेजना है वो भी बताऊंगा। देखो क्या होता है लीगल नोटिस, पहले आप इसको समझ लीजिए।
यदि वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली, यानी कि आपका वेरिफिकेशन ऑलरेडी डन हो चुका है, तो रिजल्ट को अनिश्चित काल के लिए रोकना गैर कानूनी और स्वेच्छाचारी माना जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विभाग को अंतिम चेतावनी, नोटिस के जरिए एसएससी और नोडल एजेंसी को 15 से 30 दिनों का समय दिया जाता है, वे वे आपका रिजल्ट जारी करे या देरी का लिखित कारण बताए। जिन लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट बता रहा है, उनको तो करना ही करना चाहिए। कोर्ट जाने का पहला कदम, अगर आप कोर्ट की सोच रहे हो तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सीएटी में रिट याचिका पेटिशन दायर करने से पहले लीगल नोटिस भेजना एक मजबूत और कानूनी आधार तैयार करता है। अगर आप ऐसा करते हो तो कोर्ट आपके पक्ष में ही रहेगा, अगर आप पहले लीगल नोटिस भेजते हो। और हमने वैकेंसी या जॉब रिलेटेड मामलों में ऐसा देखा गया है कि लीगल नोटिस मिलते ही 90% मामलों में जो संबंधित विभाग होता है वो रिस्पॉन्ड कर देता है संबंधित कैंडिडेट्स को, और ऐसा हमने देखा भी है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं 2025 के भी रिजल्ट्स उनमें शामिल, तो आपको ये तो करना पड़ेगा दोस्तों। देखो, पहला काम आपको ये है कि सही एडवोकेट होना चाहिए। आलतू फालतू बहुत सारे एडवोकेट मिलेंगे आपको, वकीलों की कोई कमी ही नहीं है, इतने सारे वकील हैं, लेकिन ऐसे वकील से संपर्क करें, भले वो कॉस्टली हो थोड़ा, लेकिन ऐसे वकीलों से संपर्क करें जो अच्छा खासा ज्ञानी हो, सर्विस मैटर देखता हो, एसएससी या डिफेंस रिक्रूटमेंट्स या हाई कोर्ट सीएटी के मामलों में विशेषज्ञ हो। ठीक है, ऐसे मामलों को जानता हो, समझता हो, और ये भी पता हो कि एसएससी क्या होती है और उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। ऐसे वकील का चयन करना, ऐसा नहीं करना जो एक तरीके से कहे तो दोस्तों जो ग्रामीण स्तरों पर चीजें देखते हैं, ऐसे वकीलों का चुनाव नहीं करना है। ठीक है, जिसको इसका नॉलेज ही नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है पैसों के चक्करों में। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, क्योंकि उनको फीस चाहिए होती है और वो फीस के बदले आपको जो है रिफंड भी करते हैं। ठीक है, सही तरीके से अगर आप सही वकील का चॉइस करते हो तो। अब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनको देख लीजिए, ये तो तैयार रखना ही है। एडमिट कार्ड, सीबीटी परीक्षा, फिजिकल, पीएसटी, पीएटी और मेडिकल, डीएमई, डीबी के एडमिट कार्ड्स ये होना चाहिए आपके पास में। विथ हेल्ड प्रूफ, वह रिजल्ट पीडीएफ नोटिस जिसमें आपका रोल नंबर विथ श्रेणी में दर्ज किया गया, ये भी आपके पास में होना चाहिए। वेरिफिकेशन प्रूफ, री वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के समय मिला कोई स्लिप लेटर या फोटोकॉपी, जो आपके पास में मैसेज आता है उसी को अटैच करना है। ठीक है, आरटीआई, सीपी ग्राम्स स्टेटस, यदि आपने पहले कोई आरटीआई या शिकायत दर्ज की थी तो उसका जवाब कॉपी भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेने हैं जब भी आप लीगल नोटिस भेजें तब, क्योंकि इनको अटैच करना है जब जो आप लीगल नोटिस भेजोगे उसमें। आगे देखो, लीगल नोटिस के बाद क्या होगा, ये देख लीजिए। सबसे बड़ा आपके मन के अंदर यही डाउट आ रहा है आखिरकार होगा क्या इससे। रिजल्ट ऑर्डर जारी होना, अधिकतर मामलों में लीगल नोटिस मिलते ही लीगल सेल एक्टिव हो जाती है और पेंडिंग रिपोर्ट के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। देख लो दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो आपको यही है कि देखो दोस्तों, भले वो किसी भी तरीके से पेंडिंग पड़ा होगा, चाहे जिसका वेरिफिकेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ, जैसे ही उसको लीगल नोटिस मिलेगा रिलेटेड फोर्स को, तो वो जल्दी एक्टिव हो जाती है और जल्दी एक्शन ली जाती है। हो सकता है आपसे पहले के 10 स्टूडेंट का ना करें, अगर आप लीगल नोटिस सेंड करते हो तो आप पहले प्रायोरिटी के साथ में आपकी फाइल को आगे प्रोसीड कर दी जाए रिजल्ट के लिए, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, लिखित जवाब, विभाग आपको देरी का कारण जैसे सीएफएसएल रिपोर्ट का पेंडिंग होना लिखित में सूचित कर सकता है, ये भी देना ही पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। अगला कानूनी कदम, अगर जवाब ना मिले, यदि समय सीमा खत्म होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपके वकील हाई कोर्ट में रिट और मैंडेमस या सीएटी में ओरिजिनल एप्लीकेशन दाखिल करके कोर्ट से रिजल्ट जारी करने का आदेश करवा सकते हैं। ये फिर आखिरी में दोस्तों आपको करना है कोर्ट केस, अगर किसी तरीके का आपको पास में कोई रिपोर्ट या कहे तो कोई नोटिस नहीं आता है तो फिर आपको करना है कोर्ट केस, और ये सही तरीका भी है, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों जो है आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और फिर जो कोर्ट है एक्शन लेगा 99% आपके मामले में, क्योंकि कोर्ट को पता होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से संबंधित विभाग से रिजल्ट जारी करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसके जवाब में आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा कौन, कोर्ट। और कोर्ट के बाद अगर कोर्ट ने आपकी सुन ली और कोर्ट के पास आपकी फाइल पहुंच गई तो फिर आपको इतनी जल्दी रिजल्ट लगेगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे आपको कोई नेगेटिव बोले, ठीक है, चाहे आप कोई पॉजिटिव बोले, ये आपको अपने हिसाब से देखना है, लेकिन जो मेरी समझ में आया और जो मुझे सही लगा वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम देख रहे हैं
अभी तक किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है किसी भी अलॉटेड फोर्स ने, ठीक है, जो संबंधित फोर्स होती है उसने, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो फिर अब ढील क्यों हो रही। मान लीजिए कि अगर वो जो थोड़ी बहुत जांच प्रोसेसिंग होती है उसमें भी किसी भी तरीके का अगर वो एक तरीके से कहे तो देरी करते हैं, तो लीगल नोटिस के बाद में बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सभी सारे के सारे जितने भी थे कैंडिडेट्स हैं, एक एक दो दो का ग्रुप बना लीजिए और एक अच्छा सा वकील हायर कर लीजिए। फीस को मत देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको चाहिए जॉब, ठीक है, और आपकी जॉब किसी भी हालत में हटेगी नहीं। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो कोई आपको हटा ही नहीं सकता, आपके पास में बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मान लीजिए, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि जेन्युइन कैंडिडेट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए बाई चांस फिर भी कोई मिस्टेक होती है तो आपके पास में कैट है, उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक मामले जाते हैं और वहां से भी दोस्तों ज्वाइनिंग होती है। बहुत पेचीदा केस होता है उसकी भी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन शर्त एक ही है, फर्जी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। हमने देखे हैं बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तक बात जाती है और वहां से उनका नोटिस जारी होता है और वहां से जो है दोस्तों उनको ज्वाइनिंग मिलती है। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जरूर हो जाता है, 2-3 साल का वक्त लग जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग जरूर मिलती है। लेकिन आपका केस तो ऐसा है ही नहीं किसी भी 2025 वालों का, ठीक है। इसलिए दोस्तों चिंता ना करें, बस जो मैं बताऊं वो करते रहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं सारा कुछ समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो के अंदर कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।